हरि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्खवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। देहेस्तिमांसरुधिरे विमित्यं त्यजत्वम् देहेस्तिमांसरुधिरे विमित्यं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जय कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं नितरां पिबत्वं देहेस्तिमांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, महात्मा के फलस्वरूप प्राप्त गोकर्ण ने दुखी आत्मदेव को देख करके सुंदर उपदेश किया। इसका अर्थ ये भी है कि संतों के द्वारा सुना गया उपदेश आप उस समय पर भले ही उपयोग न कर सकें, लेकिन आपने सुना है तो जीवन के कठिन समय में वो जरूर आपको याद आएगा। हमारे महात्मा कहा करते हैं कि बारिश होती है तो कई जगह पर घास उगाती है या पौधे उगाते हैं। किसी ने बोया नहीं था लेकिन फिर भी उगाते हैं। कैसे भाई? तो कहा कभी किसी ने अनजाने में वो बीज डाल दिया होगा और जैसे ही वो बारिश का संयोग मिला पौधे के रूप में प्रकट हो गया। ऐसे ही सत्संग के समय पर संतों के द्वारा प्राप्त उपदेश का बीज आपके अंतःकरण रूपी भूमि में पड़ गया तो भले ही उसका फल तत्काल न मिले, लेकिन वो संस्कार के रूप में पड़ा रहेगा और जब भी योग आएगा, समय आएगा, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसलिए सत्संग सुनना जरूर चाहिए। मन न लगे तो भी सुनो, जैसे बिना मन के दवाइयां ग्रहण करते हो। दवाई खाने का मन नहीं होता है लेकिन खाते हो तो असर तो करती है, भले ही 4 घंटे बाद असर करे, करेगी जरूर। ऐसे ही संतों के उपदेश बिना मन के भी सुनो, न समझ में आए तो भी सुनो। तो दूध में कौन कौन से विटामिन है नहीं पता है, फिर पीते हो लेकिन लाभ तो मिलेगा। ऐसे ही सत्संग में कौन कौन सी खूबियां हैं, इस बात का क्या अर्थ है, नहीं समझ में आया फिर भी सुनो, उसका असर होगा। और संस्कार के रूप में पड़े हुए वे सदुपदेश जीवन के विपरीत समय में आपको बड़े काम आएंगे। और यह भी बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जो बातें आपने सुनी उस समय उनको नहीं पालन किया
पालन करोगे तो फल तुरंत मिलता है, लेकिन पालन नहीं भी किया, सुना है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आती तब वो जरूर याद आएगी कि देखो हमने वहां सुना था, हमने वहां सुना था। इसलिए सत्संग जरूर सुनो। देखो कि संत का उपदेश रूपी फल आज आत्मदेव को काम आ गया। जब मरने जा रहे थे उसी विचार ने बचा लिया। और विपरीत समय पर ही संत के उपदेश काम आते हैं। तो कल आपने सुना, पहले तो समझाया सारा अखिल संसार हो दुख रूपी विभोग का, संसार में कोई सार नहीं है। अच्छा, ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है जरा, बार बार सब कहते हैं सार नहीं है, सार नहीं है संसार, संसार असार है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बातें जब आप सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, तब बाद में बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। अभी मैं समझा भी दूं तो वो इतनी जल्दी दिमाग में बैठेगी नहीं। पहले धीरे 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 संस्कार के रूप में श्रवण करो, तब संसार का असारत तो समझ में आता है। छोटे से बच्चे को आप नकली नोट के विषय में समझाएं कि ये नकली है तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा इसमें भी 100 लिखा हुआ है, इसमें भी 100 लिखा हुआ है, दोनों देखने में एक जैसे हैं, आप कैसे इसको नकली कह सकते हैं? उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। अथवा कई बार देखा होगा आपने कि एक चॉकलेट के लालच में और वो 100 रुपए वापस करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, अनजान है। तो रुपए से ज्यादा वो चॉकलेट को महत्व देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी ही सोच पाती है। ऐसे ही संसार चॉकलेट की तरह है, और जो तत्व है, ज्ञान है, विवेक है, ये हजारों रुपए की तरह है, लाखों रुपए की तरह है। वो आपने प्राप्त कर लिया तो ये चॉकलेट तो पीछे पीछे चलेंगी आपके, इनका कोई मूल्य नहीं। लेकिन ये उस समय समझ में नहीं आ सकता। जैसे बच्चे को अगर समझाओ तो उसके लिए तो चॉकलेट ही महत्व है। ऐसे ही अनजान जो व्यक्ति है, नासमझ है, हमारे नैयायिकों ने तो ज्ञान से रहित व्यक्ति को बालक ही कहा है। जिसको ज्ञान नहीं हो, उम्र कितनी भी हो, आयु कितनी भी हो, ज्ञान नहीं है तो वो बच्चा ही समझने योग्य है, ऐसा कहा। इन्होंने उपदेश किया सार अखिल संसारो दुख रूपी विमोह कह सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलि ते निशम। तो मूलतः संसार में कोई सार नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था आपको कि अगर संसार में सुख होता तो सदैव उस सुख का अनुभव होना चाहिए, लेकिन सदैव नहीं होता। आप रसगुल्ला खाते हो, मीठा लगता है, लेकिन लगातार खाते रहो तो सुख की अनुभूति नहीं होती। इसका मतलब है उसमें सुख नहीं है। तो प्रश्न आपको यह भी उठ सकता है कि अगर उसमें सुख है नहीं तो फिर वो थोड़ी देर के लिए भी आनंद की अनुभूति क्यों हुई? जिसमें सुख है नहीं उसमें सुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। ये भी तो है। अगर आप ये कहते हो कि सुख नहीं है, क्योंकि अगर होता तो बाद में फिर क्यों नहीं रहता है, तो सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि नहीं है तो वो थोड़ी देर के लिए भी क्यों दिखाई पड़ा। तर्क तो ये भी बनेगा। तो वेदांत तत्व ने या वेदांत दर्शन ने इस बात का भी संपूर्णतया निराकरण किया है कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, सुख मूलतः आपके अंदर में। और मन चंचल है, चंचल होने के कारण आपके अंदर के सुख की अनुभूति आपको होती नहीं। और जब किसी पदार्थ को देखने के बाद में मन शांत हो जाता है तो आपके अंदर का आनंद अनुभव में आने लगता है। आपको लगता है कि वो पदार्थ के द्वारा आनंद की अनुभूति हुई है। और उस वस्तु से जब मन ऊब जाता है तो फिर चंचल होने लगता है, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति बंद हो जाती है। थोड़ा थोड़ा ऐसा समझो जैसे कुत्ता जो है हड्डी चबाता है, तो हड्डी में तो कोई रस नहीं है, लेकिन हड्डी चबाते समय वो अपने ही जबड़े के खून का आनंद अनुभव करता है, लेकिन उसको लगता है कि हड्डी से मिल रहा है, इसलिए वो हड्डी की तरफ लालायित रहता है। ऐसे ही व्यक्ति का अपना ही आनंद
पदार्थ के माध्यम से मिलता है तो उसको लगता है कि पदार्थ में आनंद है, क्योंकि मूलतः आनंद उसके अपने स्वरूप का है। ये बात कहना आसान है, समझना कठिन है। सुनना भी आसान है लेकिन समझना कठिन है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आप कथा में बढ़ेंगे तब ये बात ज्यादा समझ में आएगी। अब वन में जाकर के क्या करना चाहिए आत्मदेव ने पूछा, और तब गोकर्ण ने मूलतः 2 श्लोकों में सारी बात कह दी। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। इन श्लोकों के माध्यम से, 2 श्लोकों के माध्यम से अनेक बातें कही। तो एक तो ये अर्थ समझना चाहिए कि ये सारी बातें जितनी कही उन सबका अभ्यास करो। लेकिन इसका दूसरा पक्ष हमको, जो हमारी सनातन परंपरा की शैली है कहने की, तो हमारे यहां शैली इस प्रकार की है कि हम बड़ी बात पहले कहते हैं, वो नहीं समझ में आए तो फिर धीरे धीरे क्रमशः जो करने योग्य या कर सकते हो आप, उन बातों का कथन करते हैं, साधनों का कथन करते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने कई बातें कही और कहा जहां से आप शुरू कर सको वो करो, जो कर सकते हो करो, जहां तक कर सकते हो करते चले जाओ, अभ्यास कहीं से शुरू करो, आरंभ करो। तो पहला उपदेश किया देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ये जो शरीर है ना, ये शरीर, आपको एक नई बात बताऊं, इस शरीर को 3.5 हाथ का शरीर कहा, 3.5 हाथ का। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से नाप के देख ले, 3.5 हाथ का ही निकलेगा। विचित्र लीला है। तो इस 3.5 हाथ का ये जो शरीर है, ये शरीर किससे बना? तो अस्थि मांस रुधिर, तो हड्डी, खून, मांस, चमड़ी, मज्जा आदि, इन चीजों से बना हुआ है। और इन चीजों से बने हुए इस शरीर को, घर को आपने कह दिया कि ये मैं हूं, अभिमतिम, अभिमान कर लिया ये मैं हूं। कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, ये वेदांत की बात है, तो आप अपना वास्तविक परिचय न देते हुए शरीर का परिचय देने लगते हैं। कैसे? कि जैसे कोई व्यक्ति 10 नंबर मकान में रहता हो और उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम कौन हो, तो वो कहे मैं 10 नंबर हूं, 10 नंबर मकान। अरे भैया 10 नंबर मकान है, मकान का नंबर है 10, तुम कौन हो? बोले अरे मैं यही हूं। तो जैसे मकान के अंदर रहने वाले व्यक्ति को पूछने पर अगर वो व्यक्ति मकान का नंबर अपना परिचय में देने लगे तो उसको हम पागल कहेंगे, या उसको हंसने वाला, उस पर हंसेंगे लोग, उसको मूर्ख कहेंगे। ये समझदारी वाला उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईंट, पत्थर, गारा, सीमेंट से बना हुआ मकान किसी का स्वरूप नहीं हो सकता। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, कितनी सरल और सहज बात है। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये तो मकान के रूप में परमात्मा ने बना करके आपको दिया, ये रहने का आपका घर है। तो फिर परिचय में आप इसका नंबर, और जो नाम है वो नंबर ही तो है एक तरह का। पहचान के लिए इतनी भीड़ में समझ में कैसे आएगा पहचान, तो नंबर रख दिया। और उसी को अभिमान में हमने कर लिया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। जबकि मूलतः वो तुम नहीं हो, ये तो हड्डी, मांस, खून आदि से बना हुआ पुतला था। अच्छा विचार करो कि जब ये शरीर नहीं था तब आप थे कि नहीं थे, आपका अस्तित्व था कि नहीं था? और जब आप ये विचार करते हो तो आपको आश्चर्य होता है कि नहीं, हमारा अस्तित्व तो कभी मिटा ही नहीं। ध्यान रखना, विलक्षण और अद्भुत बात वेदांत की, प्रायोगिक और प्रैक्टिकल बात कभी भी देख लेना। आपको अपने जीवन में 2 अनुभव कभी नहीं होते। 2 अनुभव, मैं सो गया
ये अनुभव आपको कभी नहीं होता, और मैं मर गया ये आपको अनुभव कभी नहीं होता, क्योंकि मृत्यु आपकी होती नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो पहली पंक्ति का अर्थ है न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये शरीर, ये आत्मा कभी न मरता है न जन्म लेता है। और बीच में जो अर्थ हैं वो उसी से संबंधित हैं कि सनातन है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, आदि आदि। अंत की बात बड़ी प्यारी है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी जिसका विनाश नहीं होता वो तुम हो, वो आत्मा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात और देखो कि ये वस्तु, ये कपड़ा, ये हमको दिखाई पड़ रहा है, इस कपड़े को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हमने कहा ये कपड़ा, तो इसका मतलब है कि कपड़ा जिसको आप देख रहे हो, जान रहे हो, वो अलग है, और जानने वाला, जिसको जाना जा रहा है वो अलग है, और जानने वाला अलग है। हमने देखा यानी मैं अलग हूं और कपड़ा अलग है। अब आप देखो, इस हाथ को मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है यह हाथ मैं नहीं हूं। इस आंख को भी मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है ये आंख में नहीं हूं। और आंख कैसा देख रही है इसको भी मैं जान रहा हूं, इसका मतलब है आंख भी मैं नहीं हूं। कान कैसा सुन रहे हैं वो भी मैं जान रहा हूं, इसका मतलब कान भी आप नहीं है। संपूर्ण शरीर में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सबको जान रहे हैं, इसका मतलब है जानने वाला अलग है, और जो वस्तु जानी जा रही है वो, कितनी सीधी और सिंपल बात। इसलिए ये आपका स्वरूप नहीं है, इस अभिमान को झूठा जो कर रखा, भ्रम हो गया, भ्रम। तो भ्रम के कारण आप अपने आप को ये समझने लगे कि शरीर में हूं, किसी ने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया कि तुम ये हो, तुम ये हो, हमने मान लिया। जैसे गरीब, जैसे राजा का बालक छोटा सा बिछड़ गया, गरीब लोगों ने उसको पाला पोसा और उसको कहा तुम गरीब हो, गरीब हो, उसने मान लिया, लेकिन मूलतः वो गरीब था नहीं। बड़ी प्यारी घटना सुनाते हैं महात्मा लोग कि एक वो शेर का बच्चा था, वो बिछड़ गया और सियारों ने उसको पाला, सियारी बोलते ना, सियारों ने पाला। अब सियारों के बीच में पला बढ़ा तो वो भी बेचारा डरने लगा, दुबकने लगा, था तो शेर, लेकिन शेर के अंदर की शक्ति वो जाएगी कहाँ, भले ही आप किसी के भी साथ रहो। तो एक दिन कोई शेर आया तो ये डर के सब भागने लगे, ये खड़ा रहा तो पकड़ करके वो सियार के बच्चे ले गए, चलो 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 ये मार डालेगा। तो ये भी बेचारा चला गया, अंदर से तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था तो वो चला गया। शेर ने देखा, बोले है तो हमारी तरह, ये डर क्यों रहा है। और तब शेर दहाड़ा, दहाड़ करके बताया, उसको पकड़ के लाया, वो देखो पानी में दिखाया कि जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे मैं दहाड़ सकता हूं तुम भी दहाड़ सकते हो। तुम दूसरों की संगत में पड़ करके तुमने अपने स्वरूप को भुला दिया, विस्मृत कर दिया, तुम सियार नहीं हो, दहाड़ो। और तब वो दहाड़ा, तब उसको समझ में आया। ऐसे ही जो परमात्मा का अंश था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो आत्म तत्व है, ये जीवात्मा, ये परमात्मा का ही अंश है, अलग नहीं है उससे। लेकिन संसार में भटक करके हम भ्रमित होकर के दुखी होने लगे, और इस दुख के कारण कभी शेर रूपी वो महात्मा जो है ना, जीव सदगुरु, उसने देखा कि है तो ये ईश्वर अंश, ये दुखी क्यों हो रहा है। तो उसने ज्ञान की गर्जना की, तो अंदर से जाग गया, उसको समझ में आ गया कि शरीर में नहीं। लेकिन ये वेदांत की गहरी बातें अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। जब आप प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हो धीरे धीरे आगे, और जैसे ही पढ़ते पढ़ते चले जाते हो, जैसे दूसरी कक्षा के व्यक्ति को और साइंस की कोई पुस्तक पढ़ाई जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, कितना भी आप समझाने की कोशिश करो। तो ये अभ्यास क्रमशः आगे करना पड़ेगा। तो पिताजी, इस देह में जो आपने अभिमान कर रखा है, इस अभिमान को छोड़ दो, तेजत्वम, त्याग कर दो, ये तुम नहीं हो।
बोले ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बचपन से ही अभिमान हुआ है कि मैं हूं, बचपन से हमने जाना, तो ये अचानक कैसे कह दूं कि मैं नहीं हूं, तुरंत तो नहीं हो सकता। तो कहा अच्छा दूसरी चीज से शुरू करो। क्या? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी, बच्चे, परिवार, ये जितने भी आपने नाते रिश्ते जोड़ रखे हैं, इनको आप कहते हो ये मेरे हैं? बोले हाँ। बोले ये मेरे नहीं है, ये किसी के नहीं है, इनमें झूठा संबंध जोड़ रखा है, इनमें ममता छोड़ दो। तो बोले भैया मेरे क्यों नहीं है? बोले इनमें से कौन तुम्हारे साथ आया था? किसने साथ नहीं? ये सारे के सारे जितने भी संबंध जुड़े हैं, जितने भी संबंध जुड़े हैं, वो सब यहां आने के बाद में जुड़े हैं ना। कोई साथ में तो आया नहीं था, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। ये सब माने हुए संबंध हैं, वास्तविक संबंध आपका नहीं है। और माने हुए संबंधों के कारण आप उलझ करके अपना रास्ता भटक गए। सब माने हुए संबंध, आप विचार करके देख लेना, सब माने हुए संबंध। इस संसार में जितने भी संबंध आपने बनाए हैं, सांसारिक संबंध, सब के सब संबंध माने हुए हैं। आप मान रहे हो, आपको मनवाया गया ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। और उन संबंधों को सम्मान देने में बुराई नहीं है, फिर ध्यान रखना। लेकिन संबंधों के कारण धर्म छोड़ने में बुराई है, संबंधों के कारण जो वास्तविक मार्ग था उसको छोड़ने में बुराई है। आपको शरीर क्यों मिला वो भूल जाने में बुराई है। आप पत्नी, परिवार, बच्चे, समाज इसी के लिए जीते रहे, शरीर छोड़ दिया, तो शरीर इसके लिए मिला था क्या? अच्छा भगवान ने आपको मनुष्य शरीर इसलिए दिया था क्या कि आप यहां आकर के दुनियादारी करो? नहीं। तो परमात्मा ने तो आपको शरीर दिया ताकि आप मोक्ष का दरवाजा खोल सकें, ताकि आप परमार्थ तत्व की सिद्धि कर सकें, ताकि आप अपने आप को जान सकें, कि ईश्वर को जान सकें, पहचान सकें, परमात्मा को जान सकें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आपको गाड़ी मिली थी आपको घर जाने के लिए, और आप शराब के ठेके पे लेके चले गए, तो ये तो उस गाड़ी का दुरुपयोग है ना। आपको गाड़ी मिली थी आपके घर पहुंचने के लिए, साधन मिला था घर पहुंचने के लिए, लेकिन उस साधन का आपने उपयोग कहीं किसी दूसरे रास्ते में ले जाकर के किया, दुरुपयोग किया, तो ये तो अन्याय है देने वाले के साथ भी। तो ये शरीर मिला था आपको कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। महात्मा लोग बड़ी प्यारी घटना सुनाते हैं कि एक आदमी था और एक बहुत बड़े हॉल में फंस गया, बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा हॉल, अंधेरा था पूरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसकी आंखों में भी पट्टी बंधी थी। और कैसे निकले समझ में नहीं आया, तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम दीवार पकड़े पकड़े चलते रहो, दरवाजा आएगा तो निकल आना बाहर। बोले ठीक। तो दीवार पकड़ के चलता रहा, और अभागा ऐसा कि जैसी दरवाजा आया तो वहां खुजली हो गई इसको। तो जैसी दरवाजा आया तो हाथ छोड़ करके और खुजलाने लगा, और चलता रहा, ठहरा नहीं, दरवाजा निकल गया। अब निकल गया तो फिर क्या हुआ? फिर 84 का चक्कर हुई, फिर दरवाजा पकड़ करके चलने लगा। ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं, इसमें जीव भटक गया। अब ये परेशान हो गया कि कैसे निकले इससे। तो भगवान ने कहा, कि महात्माओं ने कहा कि दरवाजा एक आएगा और उस दरवाजे से निकल आना। और जब दरवाजा आया तो खुजलाने लगा। ये दरवाजा कौन सा था? ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य देह ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही द्वार था। इससे आप निकल सकते थे, लेकिन यहां खुजलाने में लगे रहे। ये सांसारिक मोह माया में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में मौज मस्ती में लगे रहे, तो निकलना छूट गया और फिर वही 84 का चक्कर, फिर फंसते चले गए। इसलिए कहा कि इनमें ममता मत करो, क्योंकि मोह करोगे, मोह सकल व्याधिन कर मूल्हा, तो सारी आपत्तियों को आप इकट्ठा करोगे। और पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, संसार नश्वर है, इसकी नश्वरता को देखो, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। अच्छा देखो, ये जो पुस्तक है ये अभी नई दिख रही है, 10 साल के बाद में ये
जर्जर दिखने लगेगी। तो 10 साल के बाद में ये पुरानी ये खत्म हो जाएगी? बोले नहीं, ये रोज खत्म हो रही है, प्रतिदिन नष्ट हो रही है। लेकिन वो प्रतिदिन जो नष्ट हो रही है वो हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रही हैं, इतनी तीव्र गति से चल रही है। प्रवाह ऐसा बना हुआ है, जैसे आप नदी में स्नान करते हो, तो नदी में स्नान करते समय आपने एक डुबकी लगाई और दूसरे बाहर आए, और फिर दूसरी डुबकी लगाई, तो दूसरी डुबकी जो आपने लगाई वो पानी दूसरा था, और पहली डुबकी लगाई वो पानी दूसरा था। हम कभी ध्यान नहीं देते इन बातों पर, लेकिन है तो प्रैक्टिकल कि नदी तो लगातार बह रही है, लेकिन सतत बहने के कारण हमको ये अंतर समझ में नहीं आता। हम तो नहाने में लगे रहते हैं, लेकिन पानी तो अलग है। पहली डुबकी लगाई वो पानी बह करके आगे बढ़ गया, दूसरी डुबकी लगाई तो वो पानी दूसरा था। तो जैसे वो पानी की धारा बह रही है, हमको समझ में नहीं आता है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु धारा में बह रही है, खत्म हो रही है, विनाश की ओर जा रही है, लेकिन हमारी आंख जो है सततता के कारण पकड़ नहीं पा रही। विज्ञान कहता है, हमारा धार्मिक विज्ञान कहता है कि जिस वस्तु को आपने एक बार देखा और आंख बंद करके दूसरी बार देखा, तो वो वस्तु वो नहीं थी जो पहले देखी थी, वो नष्ट हो गई, और दूसरी बार देखी तो वो वस्तु दूसरी थी। ये बड़ा विलक्षण विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर नष्ट नहीं हो रही होती तो एक दिन ये पुरानी नहीं दिखती, जीर्ण शीर्ण नहीं दिखती, और जीर्ण शीर्ण हुई है इसका मतलब है अचानक नहीं हुई। पानी में तालाब में पानी तालाब में पानी अचानक नहीं सूखता, रोज सूखता है। ये बाल अचानक सफेद नहीं होते, रोज हो रहे होते हैं, अचानक सफेदी दिखने लगती। ये सुंदर शरीर अचानक झुर्रियां नहीं पड़ती, रोज पड़ रही होती है, एक दिन दिखने लगती है। संपूर्ण संसार ऐसा ही है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुर है। ये प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, नित्य नष्ट हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने इसको पकड़ समझ लिया इस बात को कि ये नश्वर है, उस दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि नष्ट होने वाली चीज से कभी प्रेम नहीं होता। आपको पता हो पहले से कि जो चीज आपको मिली है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, तो उससे प्रेम नहीं करते आप। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ट्रेन में जाते हो, बढ़िया सुंदर आपको सीट मिली, बढ़िया सुंदर बिस्तर मिला, बढ़िया सुंदर कंबल मिला ओढ़ने को, बढ़िया सुंदर सब कुछ मिला, बढ़िया एयर कंडीशन आपको कोच मिला, सब कुछ मिला, और कितनी भी सुंदर सीट हो, आप उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जहां पहुंच जाओगे वहीं पर ये छूट जाएगी। छूटने वाली चीज से प्रेम नहीं होता, उपभोग करते हो। ऐसा नहीं है कि कंबल ओढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशन का उपयोग नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि वो बिस्तर का उपयोग नहीं करोगे, कि भोजन का उपयोग नहीं करोगे, करोगे सब, लेकिन प्रेम नहीं होगा। और थोड़ी देर के लिए वहां कहोगे भी ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, उसके लिए लड़ोगे भी कि मेरी सीट है, लेकिन प्रेम फिर भी नहीं होगा। जैसे ही स्टेशन आएगा छोड़ करके चले जाओगे। क्यों? आपको पता है ये आपका लक्ष्य नहीं, सीट लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो स्टेशन है। कितनी प्यारी बात है। ऐसे ही संसार के सारे संबंधों को महत्व दो। जैसे सीट को कह रहे थे मेरी है, मेरी है, मेरी है। संसार के सारे साधनों को महत्व दो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप रोटी मत खाओ, रसगुल्ला मत खाओ, एयर कंडीशन मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी में मत बैठो, कोई नहीं कह रहा। शास्त्र ये कह ही नहीं रहे हैं। शास्त्र ये कह रहे हैं मर्यादा के अंतर्गत जितने भी साधन हैं उन साधनों का उपभोग करो, लेकिन उसमें चिपको मत। चिपकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्य याद रखो। और मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि आप ट्रेन में सफर करते हो, यात्रा करते हो। अब तो खैर बहुत तरीका बदल गया। पुराने जमाने की बात अगर याद करें तो मैंने देखा अच्छी तरह से कि तब उस समय पर ट्रेनों में ज़्यादा भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। जैसे ही ट्रेन रुकती तो लोग तुरंत स्टेशन पर टूट पड़ते। कोई पानी भरने के लिए जाए, कोई समोसा खरीदने के लिए जाए, कोई पुस्तक खरीदने के लिए जाए, इस तरह से। लेकिन मैंने देखा, अच्छी तरह से अनुभव किया कि वो आदमी मैगजीन खरीद रहा है, कि समोसा खरीद रहा है, कि खाने पीने की दूसरी चीज़ें खरीद रहा है, कि पानी भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ध्यान किधर है? ध्यान ट्रेन पे है। ट्रेन न छूट जाए कहीं।
और समोसा लिया उसने, 2 समोसे लिए, कीमत थी 10 रुपए, और उसके पास में 20 रुपए का नोट था, 10 रुपए खुला नहीं था, तो 20 रुपए उसने दे दिए। अब जब तक वो वापस लाता तब तक ट्रेन चल दी, तो वो 10 रुपए के लिए रुकेगा कि ट्रेन पकड़ेगा? वो 10 रुपए छोड़ देगा, ट्रेन पकड़ेगा। महत्व तो उसने ट्रेन को दिया, और समोसा भी न मिले तो भी समोसे के लिए रुकेगा नहीं, ट्रेन को महत्व देगा। बस ऐसे ही संसार के संपूर्ण संसाधनों का, साधनों का व्यवहार करो। शास्त्र ये सिखाते हैं, उपभोग करो। धर्मार्थ काम मोक्षाखेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भी करो, पैसा भी इकट्ठा करो, पैसे की बुराई नहीं है, निंदा नहीं है, धन कमाओ और भोगो भी। काम का अर्थ केवल आप कामदेव से मत समझना, काम का अर्थ अपनी कामनाओं की पूर्ति से है, तो उनका भी निषेध नहीं है, वो भी पुरुषार्थ के अंतर्गत है। गृहस्थाश्रम में आप हैं, संसार में आप हैं, सामाजिक जीवन में आप हैं, तो उन कामनाओं की पूर्ति भी करो, शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत। इतना ध्यान रखना, आप पूर्ति करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उनको महत्व देते हुए कहीं आपने ट्रेन छोड़ दी तो फिर बिगड़ जाएगा। ये शरीर छूट गया, ये ट्रेन छूट गई, साधन छूट गया, तो फिर हाथ में क्या रहा? कुछ नहीं, रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वो समोसे के चक्कर में ट्रेन छोड़ दोगे तो कहां जाओगे भैया? टिकट भी गया, आप तो दूसरा टिकट भी नहीं मिलने वाला। और आप तो जानते ही हो टिकट के लिए कितनी मारामारी करनी पड़ती है। तो जैसे अपनी सीट के लिए कितनी मारामारी करनी पड़ती है, समझ लो, सोच लो, ऐसे ही शरीर को पाने के लिए वहां बड़ी वेटिंग लाइन है भैया। एक बार अगर आपने इस शरीर का मौका गंवा दिया तो फिर इतनी वेटिंग लाइन है कि पता नहीं कब इंतजार, कब प्रतीक्षा करनी पड़े, कब मिले। इसलिए जो साधन मिला है उसका सदुपयोग कर लो, इन झंझटों में पड़ो मत। तो जैसे ही संसार की नश्वरता समझ में आएगी तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य राग रसिको भव निष्ठ। और वैराग्य का भी एक अपना आनंद है। वैराग्य को लोग बड़ी गलत दृष्टि से समझते हैं संसार के लोग। वैराग्य का अर्थ वो दूसरे रूप में लेते हैं। वैराग्य का अर्थ वो है ही नहीं जिस रूप में लोग लेते हैं। वैराग्य का अर्थ अंदर से त्याग की भावना होनी चाहिए। स्वरूपता वैराग्य भी हो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अंदर से मूलता वैराग्य होना चाहिए। जैसे महाराजा जनक को था, जैसे कि अन्यान्य ऋषियों को था, जैसे कि और ज्ञानियों को था। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? किसी भी संबंध से, किसी भी वस्तु से, किसी भी साधन से संसार में नहीं चिपकना ही वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? किसी वस्तु, किसी साधन, किसी संबंध के छूट जाने पर दुख का ना होना ही वैराग्य। क्योंकि आप पहले से छोड़ दोगे तो छूटने का दुख नहीं होता। जैसे ट्रेन आपने छोड़ दी तो दुख नहीं होगा, और ट्रेन ने आपको छोड़ दिया तो दुख होगा, क्योंकि तब आपको यह था कि मेरी है, कहीं छूट न जाए। और आपने पहले से निश्चय कर लिया कि छूट जाए कोई बात नहीं, छोड़ना ही है, तो दुख नहीं होता। ये जो भाव है, ये वैराग्य की भावना को समझना पड़ेगा। आगे और स्पष्ट करूंगा। भवभक्ति निष्ठा, लेकिन केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा भाई। वैराग्य का अर्थ क्या है? संसार का त्याग, मूलतः अंदर से त्याग, भावनात्मक त्याग, मूलतः बाहर का त्याग भी। ठीक, तो वैराग्य क्या है? संसार का त्याग। और भक्ति क्या है? परमात्मा को पकड़ना। तो हमारे एक बहुत महान संत हुए, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वृंदावन वाले। बहुत प्यारी बात है, उनका जो समझाने का तरीका था बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारी बात कहते कि जब मार्ग में आप चलते हो तो आप एक पैर जमीन में रखते हो, एक पैर उठाते हो, और फिर उस उठाए हुए पैर को जमीन में रखते हो, फिर उसको उठाते हो, तब आगे बढ़ते हो। कि दोनों पैर उठा लेते हो। दोनों पैर उठाओगे तो गिर पड़ोगे, और एक भी नहीं उठाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। महत्वपूर्ण बात समझना कि भक्ति और वैराग्य दो पैर हैं साधक के। और जब साधक
भक्ति वाले पैर को पहले जमीन पर रख ले, पकड़ ले, और तब वैराग्य वाले पैर को उठाओ, तो क्या होगा? क्या आप टिके रहोगे? दोनों उठा लिए तो धड़ाम से गिर पड़ोगे। इसलिए वैराग्य के साथ में भक्ति आवश्यक है। परमात्मा से जुड़ जाओ, पहले परमात्मा को पकड़ो, फिर संसार को छोड़ो, तो क्या होगा? आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो धड़ाम से गिरोगे। इसलिए वैराग्य भी भक्ति युक्त होना चाहिए। बिना भक्ति का वैराग्य सिर्फ आडंबर होता है। बिना भक्ति का वैराग्य, उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि पागल भी वैराग्यवान होता है, उसको सिद्धि नहीं होती, है ना। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, कई लोगों के मन में, खास करके सोशल मीडिया में, मैं पढ़ता हूं, पढ़ करके छोड़ देता हूं कि क्या कहां कहां जवाब दें, लेकिन दुख होता है। हमारे अज्ञान के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, कि लोग अपने अज्ञान को तो देखते नहीं हैं, दूसरों को दोषारोपित करते हैं। जैसे प्रायः करके हमने देखा कि लोग बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं, ये महात्मा लोगों को बड़े बड़े आश्रम बना लिए, ये महात्मा लोग तो बस गाड़ी में चलते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका, ऐसा ऐसा मैं देखता हूं। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो जो कि आवश्यक है। संतों में दो प्रकार की कोटि है, प्रकार हैं, दो प्रकार। एक है अवधूत कोटि के संत, एक है आचार्य कोटि के संत। बहुत विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, इसको अन्यथा अर्थ में मत लीजिएगा। मैं शास्त्र की जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, महापुरुषों की जो परंपरा है, उस परंपरा के द्वारा मैं आपसे निवेदन करते हुए इस बात को कह रहा हूं। वैराग्य की बात आई इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अवधूत कोटि के जो संत होते हैं वो साधनों को महत्व नहीं देते, समाज को महत्व नहीं देते, फक्कड़ है, वो अपने मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं। और आचार्य कोटि के जो संत हैं उनका सामाजिक दायित्व होता है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनका रहन सहन और उनकी भूमिका वो दूसरी है। उसकी तुलना अवधूत कोटि से नहीं की जा सकती। आप इसको ऐसे समझो कि एक व्यक्ति नाव लेकर के स्वयं विहार करने के लिए निकला है नदी में, तो जो जिनको पार होना है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो नाव कैसी है उसके लिए महत्व नहीं, वो तो अपना विहार कर रहा है। लेकिन जो केवट तट पर खड़ा होकर के दूसरों को पार करने के लिए ही खड़ा है, उसका काम ही यही है, तो वो नाव भी बढ़िया बनाएगा, थोड़ा विश्वास हो जाए इसलिए चमक दमक वाला भी बनाएगा नाव, ताकि लोगों को विश्वास हो कि नाव नई है, भरोसा हो करके बैठ करके वो पार करे। बात समझना, उसका काम यह है, इसलिए उसने जिम्मेदारी ली है कि हमें लोगों को जो पार जाना है उनको पार उतारे। ऐसे ही हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था में आचार्य कोटि अपने मौज के मस्ती के महात्मा, जैसे सुखदेव भगवान जैसे लोग हुए, कभी कभार किसी को पार उतार दें, जैसे परीक्षित को उतार दिया उन्होंने, उनकी मौज है। लेकिन वशिष्ठ जैसे हुए, भगवान शंकराचार्य जैसे हुए, भगवान रामानुजाचार्य जैसे हुए, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए, इन्होंने आचार्य कोटि की परंपरा डाली कि भाई देखो, तुम्हारे जंगल में जरूरी नहीं है कि सारे लोग आकर के तुमसे उपदेश ग्रहण करें और उपदेश प्राप्त करें, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए तुम इनके बीच में जाओ, आश्रम बनाओ, मठ बनाओ, मठों की स्थापना करो, और लोग जिससे आकर्षित होकर के तुम्हारे पास में आए, तुम उनको ज्ञान का उपदेश ग्रहण करो। जैसे छोटा सा बालक दवाई नहीं लेता है तो पेड़े के अंदर में दवाई रख करके दी जाती कि बेटा पेड़ा खा लो, तो वहां उद्देश्य पेड़ा देना नहीं है, उद्देश्य दवाई देना है, औषधि देना है। लेकिन औषधि के नाम पर वो छोटा सा बालक आएगा नहीं, इसलिए पेड़े के लालच में औषधि देने के लिए एक रणनीति का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि संसार के ये तामझाम से घिरे हुए लोग,
ये सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास में नहीं आएंगे। इनको थोड़ा सा कुछ आकर्षण ऐसा दो ताकि समाज को संसार की चमक दमक छोड़ करके आपके पास आए, और जब आपके पास आए तब उनको ये ज्ञानामृत पिला दो। इसलिए लोगों के लिए आश्रम की व्यवस्था करनी पड़ी, लोगों के लिए रहन सहन की व्यवस्था करनी पड़ी। पहले माहौल दूसरा था, पहले आश्रमों के प्रति लोगों की ऐसी निष्ठा थी कि कमरा भी मिल जाए तो लोग कहते थे बड़ी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। अब नहीं है, अब आदमी को पहले सुविधा चाहिए। वो कहता है नहीं महाराज, और गर्मी में हम तो नहीं रह पाएंगे आपके यहाँ इतनी गर्मी में, इसलिए एयर कंडीशन भी चाहिए। तो उसको संसार में जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के लिए जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे सब परिस्थितियों का निर्माण होता चला जाता है। अब इन बातों के कारण अगर हम पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि पेड़ के नीचे बैठ करके उपदेश करो, 2 आदमी सुनने नहीं आएंगे। और आप उम्मीद करते रहो हम तो भैया सनातन संस्कृति का अनुपालन कर रहे हैं और कोई आए या ना आए ये कहकर के आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान शंकराचार्य भी सोच लेते कि मैं तो पेड़ के नीचे बैठा हूं, जिनको आना है आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। दरअसल इन्हीं विचारधाराओं ने सनातन धर्म को सीमित करने का काम किया। हम लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। ईसाई मिशनरीज और विदेशों से पैसा भेज करके तुम्हारे गांव-गांव में फैलने की कोशिश कर रही हैं, और हम इस बात में डूबे हुए हैं कि भैया पेड़ के नीचे रहो और किसी को आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए। इस धारणा से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इस धारणा से सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको समाज के अनुसार ढलना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग, हाँ इसमें गड़बड़ियां भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों में कोई दूषण नहीं है, कि कोई गलतियां नहीं है, कि कोई और खराबियां नहीं हो सकती हैं। उन पर विचार किया जाना चाहिए, उनको दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है विनम्रता पूर्वक, आचार्य कोटि की परंपरा का पालन करते हुए हम सनातन धर्म को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों के जीवन तक पहुंचा सकें, इस ज्ञानामृत को लोगों तक पहुंचा सकें, यह हमारा परम उद्देश्य है। इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वैराग्य से युक्त होकर के भक्तिनिष्ठ हों। आगे फिर चर्चा कल करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। दीनबंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। केशवा गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद 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 गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद, राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, श्री राधा गोविंद भगवान।